आज हम 76 to 100 MCQs आज़ाद जम्मू कश्मीर सर्विस कमीशन का 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट है। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने 75 MCQs को डिस्कस कर लिया है। आज हम 76 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पेपर ये मिस प्रिंट है या इसकी पिक्स सही नहीं ली गई, तो मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को कुछ बेहतर करूं, और जितना मैं चीज़ों को बेहतर कर सका वो मैंने इसके ऊपर चीज़ें लिखी भी हुई हैं। और अगर आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। द आउट द लिखा हुआ है जी, द आउटवर्ड बल्जिंग शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट। ये डायग्राम मैंने बनाई है कि ये आउटवर्ड बल्जिंग हो रही है इसकी। ठीक हो गया। तो ये है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो कर रहा होता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है इन इस पंजाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। तो ये जो इसका ए ऑप्शन है, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ये इस चीज को शो कर रहा है। तो 76 का क्या हो गया? इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। 77 है, ए गुड डेट इज नॉन रिवाइवलरी एंड एक्सक्लूडेबल। यानी कि एक के इस्तेमाल से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक्सक्लूडेबल है इन कंजम्पशन। यानी कि किसी को आप निकाल सकते हो कंजम्पशन से, इज कार्ड। ठीक है। तो इसको हम क्लब गुड कहते हैं। यानी कि जो मेरे पब्लिक फाइनेंस के लेक्चर हैं उसमें मैंने कॉमन रिसोर्सेज गुड, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड्स, उसको बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। जैसे कि केबल है। अब केबल है नॉन रिवाइवलरी। अगर मेरे घर लगी हुई है, साथ वालों के घर लगी हुई है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। जैसे उनके घर चल रही है वैसे ही मेरे घर आ रही है। तो किसी के लगने या लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि हम आपस में कोई रिवाइवलरी नहीं है, बट एक्सक्लूडेबल है। जो पे करेगा वो इसको कंज्यूम करेगा। तो ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं? क्लब गुड्स कहते हैं। जिस तरह के बहुत बड़ी जिम बनी हुई है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर मैं यूज कर लूं, अगर 7-8 लोग और भी यूज कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेस इतनी है। ठीक हो गया। यानी कि 7-8 लोग तक आ जाए तो वो मेरे रिवाइवलरी नहीं है। बट यूज मैं अकेला कर रहा हूँ, बाकी इस वजह से यूज नहीं कर रहे कि उन्होंने पे नहीं किया, तो इस वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया कि उस स्पेसिफिक चीज की कंजप्शन से। तो ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं? क्लब गुड्स कहते हैं। 70 है, एमसीक्यूज है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये लिखा हुआ है। ये वाली जो है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूट फिस्कल पॉलिसी इन पाकिस्तान। ये देख लें जी, 70 एम्स है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल, ये जो नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिखा हुआ है हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग फिस्कल पॉलिसी इन पाकिस्तान। तो फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इस चीज को वो होती है। ठीक हो गया। तो ये जो ए एमसीक्यूज है, ये इसका करेक्ट बनो। 79 MCQs। अच्छा, ये 2019 की इन्फ्लेशन के बारे में पूछा हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट क्या था 2000। इसको जस्ट आपने गूगल कर लेना है, या क्योंकि मेरे पास 2019 का तो डाटा नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। 2015 2025 की जो करंट स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो 79 को आप खुद देख लीजिएगा। 80 है, पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट इज लार्जली ड्यू टू। ये पूछा हुआ है, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट में जो लार्ज डेफिसिट है वो किस वजह से है? हाई डिफेंस, हमारे जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, इंपोर्ट्स बिल ज्यादा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। और थर्ड दिया हुआ है इंक्रीजिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि वर्सन एक्सचेंज रेट, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो सूटेबल नहीं है। इतना डिवैल्यू हो चुका है। एक्सपोर्ट तो हम कुछ कर नहीं रहे, इंपोर्ट्स हमने ज्यादा करना होता है, तो इस वजह से हमें बहुत सारी पेमेंट बाहर करनी पड़ती है। तो ये जो तीनों रीजंस हैं, ये हमारी अकाउंट डेफिसिट को
और ग्रेट ग्रेटर करती हैं। तो जो ये डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। 81। यहाँ से जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी बहुत बेहतर है। फॉर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, उसके जो ओवरऑल जो बेनिफिट्स होते हैं ना सोसाइटी के लिए, वो बेहतर होते हैं। जैसे कि एजुकेशन है और वैक्सीनेशन है, जिस तरह कोरोना वैक्सीनेशन आई थी। तो ऐसी चीजों में प्राइवेट सेक्टर को कोई बेनिफिट्स नहीं होता। ठीक हो गया। ये अंडर प्रोडक्शन होती है, तो फिर गवर्नमेंट स्टेप लेती है। अब तो खैर एजुकेशन भी प्राइवेटाइज हो रही है, तो ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से वो इनको, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वाली चीज होती है, वे अंडर प्रोडक्शन होती हैं, तो फ्री मार्केट के अंदर, तो ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है, देयर इज ए अंडर प्रोडक्शन इन ए फ्री मार्केट। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो। 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैयर ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें दो मैयर दिए हुए हैं पॉवर्टी के। हेड काउंट रेशियो दी हुई है, क्यू ओवर एन इसका फार्मूला होता है। क्यू से मुराद क्वांटिटी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन पॉवर्टी ओवर डिवाइडेड बाय एन टोटल पॉपुलेशन। इससे भी निकल आता है पॉवर्टी गैप से क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और नीचे हम देख रहे होते हैं कि कितने लोग इस पॉवर्टी से नीचे इनकम में रह रहे हैं, तो उसको पॉवर्टी गैप आता है। तो ये दोनों पॉवर्टी को ही मेजर करने के लिए होते हैं। तो इसमें जब दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हों जो बेस्ट मेजरमेंट हो, तो फिर हम उसको चूज करते हैं हेड काउंट रेशो के अंदर। क्योंकि क्वांटिटेटिव हमारे पास एक वो आ जाती है, वैल्यूज आ जाती है। ठीक हो गया। 0 और 1 के दरमियान ये लाई करती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्ट इतने लोग इस कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बेहतर है। वरना तो बी भी ठीक है, बी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। हाँ जी। ओवरऑल जनरल इक्विलिब्रियम इन द मार्केट implies, ये लिखा हुआ है ओवरऑल जनरल इक्विलिब्रियम इन मार्केट implies। ठीक हो गया। जो हमने 2x2x2 मॉडल पढ़ा है, जिसमें हम कंजम्पशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जब जनरल इक्विलिब्रियम पर जाते हैं तो वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंज्यूमर का और मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इनकी स्लोप्स आपस में ना इक्वल हो जाती है। तो इसका जो सी ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट आंसर है इसका। द सिस्टम इज सेड टू बी रिग्रेसिव इफ एवरेज रेट इज डिक्रीजिंग इन, एवरेज टैक्स रेट इज, यानी कि रिग्रेसिव में यही होता है ना, एक तो होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो रिग्रेसिव का में डिक्रीज हो रहा होता है। इफ एवरेज रेट इज डिक्रीजिंग इन इनकम, यानी कि टैक्स ओवर इनकम, और अगर ये टैक्स वाला पोर्शन आपका क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव एवरेज टैक्स सिस्टम कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी। ठीक हो गया। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज ए रिलेशन विच इज ट्रू बाय डेफिनेशन, यानी कि जो चीज डेफिनेशन के हिसाब से ट्रू हो, यानी कि इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या होता है, यही डिफरेंस होता है। इक्वेशन टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन होते हैं। तो जो मेरा मैथमेटिक का लेक्चर है जिसमें मैंने आइडेंटिटी और इक्वेशन को बताया हुआ है, फिर बिहेवियरल इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और कंडीशनल इक्वेशंस है, डिफरेंट इक्वेशंस की जो टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं, तो उधर से ये एमसीक्यूज लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी, तो इसमें हमने देखना है कि जो विद डेफिनेशन कौन सी ट्रू है। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ये तो इक्विलिब्रियम को शो कर रही है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस टी। ठीक है। इधर सेविंग की ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ये ऐसे होती तो उसको कंसीडर किया जा सकता, तो नॉट ट्रू है ये। तो जो जीडीपी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये है, ये यहाँ पर आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। ठीक है। ये आइडेंटिटी इज ए रिलेशन। ठीक हो गया। विच इज ट्रू बाय डेफिनेशन, यानी कि जो डेफिनेशन है इसकी, कि आप जो भी आपके एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको आप जमा कर लें तो वो आपकी जीडीपी के इक्वल होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
अनएप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी आप क्लियर नहीं है कि किसकी है। अनअप्रोप्रिएट राइट्स रिजल्ट इन इश्यूज पब्लिक गुड्स, वो जब जाहिर सी बात है किसी की नहीं है तो पब्लिक गुड्स हो गई। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिवाइवलरी हो गई, किसी को आप मना नहीं कर सकते। एक्सटर्नलिटीज होंगी जी उसकी। ठीक हो गया। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कॉमन रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये अनअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी राइट्स में ये जो A B C तीनों ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होंगे, तो ये डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटा, ये मेरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का लेक्चर है जिसमें मैंने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बताया और उसकी डायग्राम भी बताई, बनाकर बताई है। तो जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स होते हैं कंज्यूमर के लिए अलग होते हैं, प्रोड्यूसर के लिए अलग, और कोटा के भी जो इम्पैक्ट हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के लिए अलग होते हैं। ठीक हो गया। तो डिफरेंट इफेक्ट्स आर क्रिएटेड, तो टैरिफ से जो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं वो अलग होते हैं और कोटे के अलग होते हैं। तो इस वजह से इसका जो बी ऑप्शन है वो अलग है। तो जो मेरा लेक्चर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम। ठीक हो गया। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट को प्रोहिबिटेड कहा गया, इनहेरिटेंस को नहीं कहा गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नहीं कहा गया। ठीक हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज होल्ड ड्यू टू, अब जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें डिफरेंशिएशन इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक कंट्री है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्टर्स की वो डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। हालांकि एक नेशन को दोनों में एडवांटेज होता है, दूसरे को दोनों में डिसएडवांटेज होता है, पर वो कंपैरिजन बाद में कर लेते हैं। तो फैक्टर अबंडेंस एंड शॉर्टेज, ये तो हम एचओ मॉडल के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर कंपैरेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव की वो बात कर रहे हैं, नॉट एचओ मॉडल। आज एचओ मॉडल नो डाउट इससे मिलता जुलता है, इसी को आगे वो जस्टिफाई करता है, बट यहाँ पर जो इसका बी ऑप्शन है वो मोर सुटेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम, इस्लाम के अंदर किस चीज को मना नहीं किया गया। ट्रेड विद प्रॉफिट, यानी कि जो तिजारत है और जो मुनाफा है ट्रेड के साथ उसको मना नहीं किया गया। जो करेंसी के से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो क्रेडिट सेल विद हायर फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट, ठीक है, जिसके अंदर गैम्बलिंग आ जाती है, तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी प्रोहिबिटिव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ए पीपीएफ का। ठीक हो गया। वट विच स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। टू कंट्रीज में बेनिफिट एंड ट्रेड इवन देयर आर पीपीएफ कर्व हैव आइडेंटिकल, यानी कि ये लिखा हुआ है जो मिटा हुआ है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्री एंड लिखा हुआ है, हैव आइडेंटिकल शेप्स इफ प्रेफरेंसेस डिफर इन द टू कंट्रीज, यानी इनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है फिर भी ट्रेड होती है, यानी कि जो हम सेम टेस्ट डिफरेंट टेस्ट बेस्ड ट्रेड पढ़ते हैं ये उसकी बात हो रही है। टू कंट्रीज में बेनिफिट्स ट्रेड इवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हैव आइडेंटिकल शेप्स इफ इंडस्ट्री हैव सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जो 6 चैप्टर हमने पढ़ा है सल्वाटोर की बुक से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेस के ऊपर ट्रेड हो रही है, ये भी ठीक है। व्हेन टू कंट्रीज बेनिफिट्स फ्रॉम ए फ्रॉम द, लिखा हुआ है 91 एमसीक्यूज पर, व्हेन द when the two country benefit from the opening up the of trade if all citizen in country with with benefits, यानी कि दोनों कंट्रीज के सेम बेनिफिट्स, ये लिखा हुआ है when two country benefit from opening up of trade all, जो उनके सिटीजन हैं सबको सेम बेनिफिट्स हो, ये नहीं है। तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल, उसके बेस उस पर भी ट्रेड होती है। तो जो सी ऑप्शन है ये इसका गलत दिया हुआ है। मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ठीक हो गया।
ये इसका ये कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता मनी मल्टीप्लायर। 92 MCQs। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड, HDI के अंदर GDP पर कैपिटा होती है, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। तो इसकी जो रेशो है, सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। 95 MCQs। डेफिनेशन ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी डिपेंड ऑन हाउ गुड और ए कंट्री इज डूइंग इन इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, तो वो बताएगा कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। 96 है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड इज इंश्योर्ड बाय सम ऑफ, नहीं, ए ऑप्शन है इसका। MRT, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है मैंने, MRT इक्वल, ये आगे आएगा सुमेशन सम ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर। ये इक्वेशन है, पॉल सिमुलसन कंडीशन इसे कहते हैं, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, इज इंश्योर्ड बाय मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू सम ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर। एन इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम रिसेशन व्हेन, इकोनॉमी जब सफरिंग कर रही होती है, जब आपकी जो GDP है वो ट्रेंड वैल्यू से या पोटेंशियल वैल्यू से क्या हो, लेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। तो अब रिसेशन के अंदर प्राइसेस हाई भी हो सकती हैं, लो भी हो सकती हैं, कोई क्लियर नहीं है। करेंसी इज वीकनिंग, ये कोई इंडिकेटर नहीं है रिसेशन का। तो इस वजह से इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स आर इवेल्युएटेड, जब हम प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसका PC1 बनाते हैं। ठीक हो गया। PC1 के अंदर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि ये जो काम करने जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सोशल कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइवेट कॉस्ट क्या है। फिर उसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक हो गया। तो हमेशा पब्लिक प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हाँ जी। इफ ए मिस्टर ए डिपॉजिट ₹100 in a bank today where it earn 50% run its value after 5 year। ठीक हो गया। सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लगाया, A = P × 1 + RT। पी को अंदर मल्टीप्लाई किया, P से प्रिंसिपल अमाउंट, ए से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी से मुराद टाइम। तो ये जब कैलकुलेट किया तो ये 150 आ रहा है, कैलकुलेशन आपके सामने। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पे बैक पीरियड मीन्स, पे बैक पीरियड मीन का मतलब होता है टाइम इट टेक टू इक्वेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट विद अर्निंग। यानी कि पे बैक का मतलब पीरियड्स का टाइम ये होता है कि आपने किसी कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट आई, और वो आपको फ्यूचर में डिफरेंट ईयर्स के अंदर क्या करेगा, इनकम देगा। और जो आपकी इनकम आएगी, और जो आपने इनिशियल कॉस्ट जो आपकी आई थी, उसको जो वो इक्वेट हो जाए, ठीक हो गया, जिसको देखकर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इसको हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड कहते हैं। तो जी आज ये 2000 जो 19 का AJK का, AJK PSC का पेपर था, 2019, लेक्चरर SS एंड AP इकोनॉमिक्स, ये मैंने सॉल्व किया है। और जैसे कि मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या ट्रेंड है, ये उसी ट्रेंड के मुताबिक पेपर है। और जो जिन बच्चों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया था, उनको मैंने ये तमाम चीज़ें करवाई हैं। कोई ऐसा MCQs नहीं है, कोई इस्लामिक इकोनॉमिक्स हो, पब्लिक फाइनेंस हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, और एक करंट अफेयर हो। तकरीबन 90% MCQs वहीं से हैं। और जो पिछले पेपर्स हैं 2017 और 2025 का मैंने पेपर अपलोड भी किया हुआ है डिस्कस करने के बाद, इसका भी वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है। पर जो पॉजिटिव चीज़ है मुझे देखने को जो मिली है, मैंने और भी डिफरेंट प्रोविंसेस के और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम को अपलोड किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पेपर है वो बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। जिन टीचर्स ने भी बनाया उनको सैल्यूट है। बहुत मेहनत से पेपर बनाया हुआ है।
बाकायदा तैयारी के साथ पेपर बनाया गया है, बैलेंस पेपर है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको टच ना किया हो। और कोई खास इसके अंदर प्रॉब्लम भी नहीं है, जिस तरह होता है कि जी सम टाइम आपको लग रहा होता है कि ये भी ऑप्शन ठीक है और ये भी ऑप्शन ठीक है, फिर बाद में कहा जाता है कि जी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए। जो जहाँ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंने पेपर देखे हैं, ये वही बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। कोई है बच्चा जो कोई सोचे कि मैं चीजें ना पढ़ूं और कोई एक बुक लूं कारवां की, डोगर की, या XYZ किसी की भी, और ये पेपर को मैं क्लियर कर लूं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? तो जी आप लोगों के लिए ढेर ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और बाकी मामलात ठीक रहें। आप लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे इजाज़त दें। टाइम मेरे पास बहुत कम था, फिर भी मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, तो मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए ये वीडियो अपलोड की। जो वीडियोस ये दूसरे प्रोविंसेस से भी लोग देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनके पास भी पेपर्स मौजूद हैं और वो इधर शेयर नहीं किए गए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो नंबर मेरा दिया गया है 0313621783 यस। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर नंबर दिया गया है। तो जब मुझे टाइम मिला इन पेपर्स को मैं पहले डिटेल्स के साथ खुद सॉल्व करता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।